जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं। को करिकुलर कोर्स के अंदर जो माइनर इलेक्टिव का एग्जाम होता है नाथ पंथ एवं दर्शन का, ठीक है, कब होने वाला है? 26 दिसंबर 2024 को। तो आज के इस क्लास में क्या है सर जी? तो पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मैं आपको देने वाला हूं। जैसे आप सभी को पता है, मैं लगातार आप लोगों के सारे क्लासेस के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के क्लासेस भी करा रहा हूं और आपके को करिकुलर के जितने भी पेपर हैं मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, ठीक है। चलिए, इस क्लास में 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर है। पहले हम लोग 2022-23 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसको हम बताएंगे कि इसमें आपके 40 प्रश्न पूछे गए थे और जो 2023-24 वाला सत्र था उसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी आपके 90 टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे इस क्लास में, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं और पेपर का नाम देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं लगातार आप लोगों से कह रहा हूँ कि देखें, इस बार 2024-25 सत्र वाले में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका नाम और पेपर कोड दोनों चेंज कर दिया गया है। 2022-23 में PHI 100 इसका नाम होता था, पिछले साल भी PHI 100 इसका था। इस बार आपका चेंज कर दिया गया है नाम और पेपर कोड दोनों, लेकिन सिलेबस वही है। आप लोग देख रहे होंगे मैं सारे क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ और सारे क्वेश्चन पेपर से लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, बीए सेमेस्टर वाला पर्सनली दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराता है। चाहे वो क्लासेस हो, चाहे सॉल्वेंट मॉडल पेपर हो, महासंग्राम रिवीजन क्लास हो, चाहे वो आपका माइनर का पेपर हो, चाहे वो आपका को करिकुलर का पेपर हो, ठीक है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है? नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या 84 है, ठीक है। पहला डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ध्यान रखेंगे, ये 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग 22-23 का देखेंगे, फिर 2024 और 25 सत्र का देखेंगे, ध्यान रखिएगा। चले, ठीक है। नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है? नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या 84 है। अगला प्रश्न है, देखें, 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, पतंजलि, सरहपा या फिर गौतम बुद्ध भगवान? 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गुरु गोरखनाथ थे। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। चले, अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस माइनर पेपर को आगे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनका भी एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, ताकि एक भी बच्चा इसमें किसी का भी बैक ना लगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चले देखिए, कनफटा साधु संबंधित है। कनफटा साधु किससे संबंधित है? नाथ पंथ संप्रदाय से। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर तीसरे का। चले, चौथा प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है? तो देखें, इसमें जो आपके आदिनाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ हैं और जालंधर नाथ हैं, ये तीनों आपके नाथ योगी हैं। पतंजलि आपके नाथ योगी नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर चौथे का। चलिए, पांचवा प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है? नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान गुरु गोरखनाथ को दिया जाता है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 5 का। अच्छा, आप लोग चाहते हैं आंसर की पाना, तो क्या करेंगे, जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा, आंसर की पाना चाहते हैं तो इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, ठीक है, 8887696084, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भेज देना है, मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चले, इसी पर सेंड कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखें, छठा प्रश्न आपका पूछा गया है, घेरंड संहिता के रचयिता कौन है? घेरंड संहिता की जो रचयिता है वो महर्षि घेरंड है। डी ऑप्शन आपका राइट है और ये लगातार कई सालों से पूछा आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले, सातवां प्रश्न पूछा है दोस्तों, घेरंड संहिता में वर्णित योग है, हठ योग है, राजयोग है, भक्ति योग है या फिर माया योग है? तो घेरंड संहिता में जो वर्णित योग है वो हठ योग है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 7वीं का, ठीक है। चले, आठवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? नाथ पंथ संप्रदाय से दोस्तों अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 8वीं का। चलिए, नवा प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है? 12 पंथ से कौन संबंधित है? 12 पंथ से देखें, इसमें सत्यनाथी, धर्मनाथी और रामपंथ, ये तीनों आपके शामिल हैं। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 9 का। चले, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है,
नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? भगवान राम की, भगवान शिव की, प्रकृति की या फिर कृष्ण की? तो नाथ पंथ के जो अनुयायी हैं, अनुयायी माने क्या होता है? फॉलोअर्स, ठीक है। किसको फॉलो करते थे, यानी किसकी ये पूजा करते थे नाथ पंथ के लोग? तो भगवान शिव की पूजा करते थे, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 10 का। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है? क्या? पिंड में ब्रह्मांड का, ठीक है। पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है? गुरु गोरखनाथ से है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया दोस्तों, योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, यानी ये किसने लिखा था? ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, तो ये परमहंस योगानंद की है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का, ठीक है। योगी कथामृत यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आत्मकथा है किसकी? परमहंस योगानंद की, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है? क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? परमहंस योगानंद से क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है, ठीक है। चले बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्या पूछा है? योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक परमहंस योगानंद जी थे। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है? द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? गांधी जी, पतंजलि, टैगोर या फिर श्री अरविंद? द लाइफ डिवाइन के लेखक हैं श्री अरविंद। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। चलिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, समग्र योग के संस्थापक कौन थे? समग्र योग दोस्तों, ठीक है। समग्र योग के जो संस्थापक थे वो श्री अरविंद थे। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर आपका 16 का। चलिए प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, हीनयान एवं महायान संप्रदाय है। आप लोग एंशियंट हिस्ट्री में पढ़े होंगे इसको, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 17 का, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 18 है। और ध्यान रखिएगा ये जो सारे टिक लगाए हुए हैं ये मैंने नहीं लगाए हैं, जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर भेजा था पिछले साल उस बच्चे ने लगाया था, ठीक है। देखें, बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को कहा जाता है, बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को निर्वाण कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 18 का। अच्छा, एक बात बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि देखें बच्चे क्वेश्चन पेपर भेज देते हैं। आपके सीनियर लोगों ने क्वेश्चन पेपर भेजा, आप देख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज देंगे, आपसे जो जूनियर बच्चे हैं वो आएंगे, वो क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक साइकिल है चलती जाती है। अब जब आप लोग जैसे सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो बच्चे सेंड किए रहते हैं, तभी मैं आपको पढ़ा पाता हूँ। इसी तरह से जब आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजेंगे तभी मैं आपके जूनियर को भी पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छी चीज़ होती है दोस्तों भेजना। तो आप लोग, मैंने आपको नंबर दे दिया व्हाट्सअप, और उसको उसी नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, तो चाहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चले 19 नंबर प्रश्न है, चार आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 19 का। 20 नंबर प्रश्न आपका क्या है? सर्वम दुखम मत है, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, योग का या फिर उपरोक्त सभी का? सर्वम दुखम किसका मत है दोस्तों? बौद्ध दर्शन का मत है। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 20 का। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है? योग दर्शन के प्रणेता कौन है? योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 21 का। 22 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, पतंजलि के योग के कितने चरण हैं? 8 चरण हैं, 10 चरण, 5 चरण या फिर 3 चरण? पतंजलि के योग के कितने चरण हैं? तो 8 चरण हैं। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 22 का। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या है? योगः चित्त वृत्ति निरोध की अवधारणा संबंधित है, किसके साथ संबंधित है? योग दर्शन के साथ संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया दोस्तों, योग सूत्र लिख गया है, लिख नहीं गया है, लिखा गया है, ठीक है। योगा सूत्रा इज रिटन बाय, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 24 का, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है? आसन, ध्यान, समाधि या फिर मोक्ष? तो देखेंगे अष्टांग योग के जो सोपान हैं वो आसन होता है, ध्यान होता है और समाधि, ये तीनों अष्टांग योग के सोपान हैं। मोक्ष जो है दोस्तों ये आपका अष्टांग योग का सोपान नहीं है, ठीक है।
ध्यान रखेंगे नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 क्या है, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं, निम्बार्क हैं, गौतम बुद्ध भगवान है या फिर पतंजलि। तो आप सभी लोग जानते हैं जो बौद्ध दर्शन है इसके प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध भगवान है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 26 का। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या है, गोरखनाथ मंदिर स्थित है। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में स्थित है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले और इसके मुखिया कौन है, तो वर्तमान समय में इसके मुखिया आपके मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। श्री कहें या फिर महात्मा कहें, श्री नहीं महात्मा आपका ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, महात्मा योगी आदित्यनाथ जी। चलिए प्रश्न नंबर 28 आपका, दी फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं, इसके लेखक अक्षय कुमार बनर्जी हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। चले 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन हैं। देखिए हैं पूछा है तो आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में यही हैं। अगर यहाँ पूछता कि गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया थे तो थे यहाँ दिग्विजय नाथ हो जाता, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। दिग्विजय नाथ के जो योगी आदित्यनाथ के पहले आपके अवैधनाथ थे और इनके पहले आपके दिग्विजय नाथ थे, ठीक है, तो दिग्विजय नाथ आपका राइट आंसर होता अगर यहाँ थे पूछा होता, ठीक है। हैं तो वर्तमान समय में आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 30 है आपका, गोरक्ष पद्धति संबंधित है, गोरक्ष पद्धति गोरक्षनाथ परंपरा से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है 30 का। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, नाथ योग में संभवी एक मोक्ष है, अर्थ है, मुद्रा है या फिर प्राणायाम है। नाथ योग में संभवी क्या है दोस्तों, बिल्कुल मुद्रा है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का। चलिए प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा है, कपाल भाती संबंधित है। तो आप लोगों ने सभी जितने भी बच्चे हैं आप लोगों ने नाम सुना होगा जरूर, कपाल भाती, ठीक है, तो ये जो कपाल भाती है ये नाथ योग से संबंधित है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 क्या है, देखें षटकर्म संबंधित है, ध्यान योग से, जैन योग से, बौद्ध योग से या फिर नाथ योग से। तो जो षटकर्म है दोस्तों ये नाथ योग से संबंधित है, डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या है, सत्व रज और तम गुण हैं, ब्रह्मा का गुण है, प्रकृति का गुण है, पुरुष का या फिर आत्मा का। किसका गुण है सत्व रज और तम, ठीक है, ये किसके गुण हैं, तो ये प्रकृति के गुण हैं, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है, जो भगवान बुद्ध हैं इनके अनुसार जो दुख होता है इसका मूल कारण तृष्णा होता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 36 है 36 नंबर, नाथ योग को कहा जाता है, ज्ञान योग को, ठीक है, या फिर भक्ति योग को या फिर षडंग योग को या फिर अष्टांग योग को। नाथ योग कहा जाता है, किसको कहा जाता है नाथ योग, तो जो षडंग योग है इसको नाथ योग कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 है, गोरक्ष शतक किसने लिखा है, गोरक्ष शतक इसको लिखने वाले गुरु गोरखनाथ जी हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। चलिए प्रश्न नंबर 38 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक गोरखनाथ द्वारा रचित है। तो देखें सिद्ध सिद्धांत पद्धति ये आपका गुरु गोरखनाथ जी द्वारा लिखा गया है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। योग सूत्र पतंजलि के द्वारा लिखा गया है और बाकी आपका जो गीता रहस्य है ये जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था, ठीक है, बाकी इसे मुझे कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म है योग सूत्र आपका पतंजलि के द्वारा लिखा गया है और सिद्ध सिद्धांत पद्धति आपका गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं योगींद्र स्वात्माराम, सी ऑप्शन राइट है 39 का। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, हठ योग की अवधारणा संबंधित है नाथ योग से, बौद्ध योग से, जैन योग से या उपरोक्त में से कोई नहीं। हठ योग की अवधारणा क्या है दोस्तों, हठ योग की अवधारणा ये किससे संबंधित है, तो ये नाथ योग से संबंधित है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का, ठीक है। अब यहाँ से आपका पेपर खत्म हो गया, यहाँ से दूसरा पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चले आप लोग देख सकते हैं 2023-24 शास्त्र का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। देखिए पिछले साल आपका नाथ पंथ पेपर का नाम था, उसके पहले इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ, और इस बार आपके पेपर का नाम कुछ और ही चेंज कर दिया गया है, ठीक है।
नाथ पंथ एवं दर्शन इस बार आपके पेपर का नाम रख दिया गया है। यानी हर साल आपके पेपर का नाम चेंज हो जा रहा है, लेकिन आपको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि क्वेश्चन आपके सेम आते हैं। कैसे, देखिए, आप अभी देखेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखें, नाथ पंथ का प्राथमिक उद्देश्य है धन, मुक्ति, राजनीतिक शक्ति या फिर सांसारिक सफलता। नाथ पंथ का प्राथमिक उद्देश्य होता है मुक्ति। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी मोक्ष। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है पहले का। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। नाथ पंथ का मूल ग्रंथ कौन है? ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, ऋग्वेद या नाथ उपनिषद। तो जो नाथ उपनिषद है दोस्तों, ये नाथ पंथ का मूल ग्रंथ है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, नाथ पंथ की विशेषता है। नाथ पंथ की विशेषता क्या है? तो देखिए, समावेशिता और सहनशीलता, ये नाथ पंथ की विशेषता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। विशिष्ट प्रथाएं भी इनकी विशेषता है, लेकिन खास करके समावेशिता और सहनशीलता इनकी विशेषता होती है। ठीक है, मुख्य विशेषता इसे कह सकते हैं। चलें अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4, गोरखनाथ और परमहंस योगानंद दोनों इसके महत्व पर बल देते हैं। ध्यान के महत्व पर बल देते हैं, आसन के महत्व पर, पूजा के महत्व पर या तीर्थ यात्राओं के महत्व पर। किस पर बल देते हैं? तो ये ध्यान पर बल देते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान माने क्या? तो ध्यान माने मेडिटेशन। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछा गया है, देखें, नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का तात्पर्य है शिष्य, उपलब्धियां, प्रथाएं या फिर पवित्र ग्रंथ। नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का तात्पर्य होता है उपलब्धियां। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए छठवां प्रश्न पूछा गया है, नाथ शब्द का तात्पर्य है विद्वान, भक्त, नाथ पंथ का अनुयायी या फिर भिक्षु या फिर बौद्ध। ठीक है, अनुयायी माने क्या होता है? फॉलोअर्स। ठीक है, तो जो नाथ शब्द का तात्पर्य है नाथ पंथ का अनुयायी है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, हठ योग जोर देता है शारीरिक मुद्राओं पर, मानसिक अनुशासन पर, निस्वार्थ काम पर या फिर भक्ति पर। हठ योग किस पर जोर देता है? शारीरिक मुद्राओं पर जोर देता है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7 का। सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ के जाएंगे। ठीक है, कम से कम 2-3 बार इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख करके जाइएगा, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, देखिए 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परमहंस योगानंद से संबंधित है? योग सूत्र, हठ योग। तो देखें, ऑटोबायोग्राफी आप है योगी, ये किसकी है? परमहंस योगानंद की है। तो ये इन्हीं से संबंधित है। और जो 2022-23 वाला आपने देखा है उसमें ये क्वेश्चन था। यानी आप लोग देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन 2022-23 में पूछे गए थे वो 2023-24 में भी पूछे गए थे, यानी सिमिलर है। ठीक है, और आपका नाम भी चेंज हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, पेपर का नाम और पेपर कोड जो चेंज हुआ है, लेकिन आपका सिलेबस वही है। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन और दर्शन था उसके बारे में पढ़ाया, वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चन, 25 से भी ज़्यादा, लगभग 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, सेम प्रश्न आए थे। ठीक है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिलेबस वही आपका है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 9 क्या है, कुंडलिनी योग संबंधित है, किससे संबंधित है? गोरखनाथ जी से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, कुंडलिनी योग किससे संबंधित है? गोरखनाथ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया है, समग्र योग संबंधित है गोरखनाथ से, श्री अरविंद से, स्वामी विवेकानंद जी से या फिर संत कबीरदास जी से। समग्र योग, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, समग्र योग, तो यह श्री अरविंद जी से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हर जगह गोरखनाथ आंसर नहीं होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखकर जाएंगे। देखें, नाथ साहित्य का संबंध है गोरखनाथ से, नाथ पंथ से, हठ योग से या फिर उपरोक्त सभी से। नाथ साहित्य का संबंध किसके साथ है? तो इन तीनों के साथ है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नाथ पंथ परंपरा में सिद्ध किसे माना जाता है? साधारण अभ्यासी को, निपुण गुरु को, शिष्य को या फिर मंदिर के पुजारी को? बताइए, नाथ पंथ परंपरा में सिद्ध किसे माना जाता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है, सिद्ध किसे माना जाता है? तो निपुण गुरु को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, देखें, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? यह भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था। सिद्धों की संख्या 84 है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, देखें, नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या आपकी 9 है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें,
ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ क्या है? क्या ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ क्या है? तो आश्रयदाता है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 15 का। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है। देखें, अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है? मनः साधना को, शून्य समाधि को, प्राण साधना को या फिर वैराग्य को? अलख निरंजन, तो अलख निरंजन शून्य समाधि को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 17 है, गोरखवाणी के लेखक कौन है? गोरखवाणी के लेखक गुरु गोरखनाथ जी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 18 आपका, कौल मत के प्रवर्तक कौन थे? कौल मत के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे। ए ऑप्शन आपका राइट है 18 का। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, घेरंड संहिता संबंधित है। देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन सिमिलर है ना, महर्षि घेरंड से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, हठ योग में ह का अर्थ है क्या? ह का अर्थ पूछ रहा है, ठीक है, ह का अर्थ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ह का अर्थ है सूर्य। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 है, देखें, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? हठ योग प्रदीपिका, इसके लेखक हैं स्वात्मा राम। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है? देखें, योग मार्ग में लोकगीतों के लिए कौन प्रसिद्ध था? योग मार्ग में लोकगीतों के लिए कौन प्रसिद्ध था? गुरु गोरखनाथ प्रसिद्ध थे। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 22 का। चले 23 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ किस सदी में हुए थे? यानी किस सदी में ये पैदा हुए थे? तो इनके अनुसार ये 11वीं सदी में पैदा हुए थे। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, अवधूत संप्रदाय संबंधित हैं राजपंथ से, भक्ति पंथ से, नाथ पंथ से या फिर योग पंथ से? अवधूत संप्रदाय ये किससे संबंधित है? ये नाथ पंथ से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 है, गोरखनाथ एंड कनफटा योगी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स हैं। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्या है, योग सूत्र के रचयिता कौन हैं? योग सूत्र के जो रचयिता हैं महर्षि पतंजलि हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपके सिमिलर हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। देखें, चित्त संबंधित है महत्व से, अहंकार से और मन से, इन तीनों से। डी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। चलिए प्रश्न नंबर 28 पूछा गया है, योग दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि पतंजलि हैं, गुरु गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ या फिर चरपटनाथ? योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो पतंजलि हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। इस क्वेश्चन को भी आपने पढ़ा, ठीक है। चलें 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं श्री अरविंद। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है। क्रिया योग पूछ रहा है, ठीक है। तो क्रिया योग की जो अवधारणा है परमहंस योगानंद जी से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या है? देखें, अतिमानस की अवधारणा का संबंध है क्या? अतिमानस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अतिमानस की जो अवधारणा है यह श्री अरविंद जी से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 31 का। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या है? चलिए 32 नंबर प्रश्न पूछा है, द फिलासॉफी ऑफ गोरखनाथ के रचयिता कौन है? द फिलासॉफी ऑफ गोरखनाथ के जो रचयिता हैं वो अक्षय कुमार बनर्जी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। द फिलासफी ऑफ गोरखनाथ के रचयिता अक्षय बनर्जी, ध्यान रखेंगे। चलें ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनके गुरु थे गोरखनाथ जी के मत्स्येंद्र नाथ। सी ऑप्शन आपका राइट है 33 का। चले 34 नंबर प्रश्न क्या है, गोरखनाथ मंदिर स्थित है कहाँ है? गोरखपुर में। डी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये तो आपका पूछा ही जाएगा। प्रश्न नंबर 35 क्या है, पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा का संबंध है। पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा का संबंध किसके साथ है? गुरु गोरखनाथ जी के साथ है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 क्या है, आदिनाथ का संबंध है। आदिनाथ का संबंध किसके साथ है? तो आदिनाथ का संबंध शिव के साथ है, भगवान शिव के साथ। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया, देखें, चक्र भेदन संबंधित है ध्यान योग से, भक्ति योग से, हठ योग से या फिर कर्म योग से? चक्र भेदन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चक्र भेदन पूछा है
तो जो चक्र भेदन है यह आपका हठ योग से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 38 क्या पूछा गया है, कपाल भाती का संबंध है किसके साथ है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है। कपाल भाती का संबंध नाथ योग से है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर प्रश्न क्या है, मुद्रा एवं बंध का संबंध है। मुद्रा एवं बंध का संबंध किसके साथ है, तो यह आपका हठ योग के साथ इसका संबंध है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 39 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, अर्ध मत्स्येंद्रासन क्या है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का आसन है। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 40 का। क्वेश्चन पढ़ के ही आप लोग इसका पता लगा सकते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 41 क्या है आपका, सत्य का संबंध है नियम से, आसन से, प्राणायाम से या फिर यम से। सत्य का संबंध यम के साथ है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 41 का। चले प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा गया है, पूरक, कुंभक और रेचक का संबंध है किसके साथ इसका संबंध है, प्राणायाम के साथ इसका संबंध है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 43 आपका क्या पूछा गया है, देखें षष्टांग योग संबंधित है, अष्टांग योग से संबंधित है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 43 का। चलिए प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है, 15 तिथि के रचयिता कौन है। 15 तिथि के रचयिता गुरु गोरखनाथ जी हैं। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 44 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, षटकर्म संबंधित है किसके साथ संबंधित है षटकर्म का, तो नाथ योग से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 45 का। चलिए प्रश्न नंबर 46 क्या है, गोरखनाथ की प्रामाणिक रचनाएं मानी गई हैं, यानी जो गुरु गोरखनाथ जी हैं इन्होंने कितनी रचनाएं की थी, तो इनकी प्रामाणिक रचनाएं जो मानी गई हैं, ठीक है, 14 मानी गई हैं। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 46 का। चलिए प्रश्न नंबर 47 और 47 ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। किसने कहा है कि शिव में शक्ति निहित है, शक्ति में शिव निहित है, तो ये कहा है गोरखनाथ जी ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 है, ध्यान से देखेंगे। देखिए किसने कहा योग से बढ़कर न कोई पुण्य है और न कोई सुख। ये किसने कहा है, गोरखनाथ जी ने कहा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 49 क्या है, नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा, तो यह सूफी साहित्य पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखिएगा आपका क्या पूछा गया है, अरे यहाँ पर दो बार हो गया, ठीक है, 49 और यहाँ 50 हो गया। चले दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। मैं दिन रात आपके लिए मेहनत करता रहूँगा इसी तरह। चले शंकराचार्य के बाद, तो शंकराचार्य के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था, यह इनका मत था। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 50 का। जल्दी मिलेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।